मिडिल ईस्ट के भू राजनीतिक तनाव के चलते वैश्विक ऊर्जा और व्यापारिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अस्थिरता दर्ज की जा रही है। विशेष रूप से हॉर्मुज़ स्ट्रेट क्षेत्र में बढ़ते जोखिम ने तेल परिवहन और कीमतों पर सीधा दबाव बनाया है, जिसका प्रभाव भारत सहित राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच तेल आपूर्ति प्रभावित होने से राजस्थान में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके चलते परिवहन, खनन और निर्माण लागत में 6 से 10% तक उछाल आया है। एटीएफ महंगा होने से एविएशन सेक्टर भी प्रभावित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के किराए 15 से 25% तक बढ़ गए हैं, जिसका असर जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर जैसे पर्यटन स्थलों पर दिख रहा है, जहां विदेशी पर्यटकों की संख्या में 10 से 20% तक गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान का खनन सेक्टर भी इस संकट से अछूता नहीं है। डीजल महंगा होने से मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक और सीमेंट उद्योग की लागत 8 से 12% तक बढ़ गई है। इसी प्रकार लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ईंधन महंगा होने से फ्रेट लागत 15 से 20% तक बढ़ गई है, जिससे औद्योगिक और कृषि आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बढ़ा है। कृषि क्षेत्र में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। प्राकृतिक गैस महंगी होने से उर्वरक उत्पादन लागत बढ़ी है। डीएपी और यूरिया की कीमतों में 10 से 15% तक वृद्धि दर्ज की गई है। इससे किसानों की उत्पादन लागत बढ़ी है और विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में आर्थिक दबाव की स्थिति बनी है। निर्यात सेक्टर में जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट उद्योगों को वैश्विक मांग में कमी और भुगतान में देरी का सामना करना पड़ रहा है। शिपिंग और बीमा लागत बढ़ने से निर्यात महंगा हुआ है, जिससे छोटे और मध्यम निर्यातकों पर अधिक प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर कई रणनीतिक कदम उठाए जा रहे हैं। ऊर्जा आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश, सोलर और नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, एथेनॉल ब्लेंडिंग और ईवी नीति को तेजी दी जा रही है। पर्यटन सेक्टर में घरेलू और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि निर्यात में नए बाजारों की खोज और डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्राथमिकता दी जा रही है। विश्लेषण दर्शाता है कि मिडिल ईस्ट संघर्ष ने राजस्थान की अर्थव्यवस्था में ऊर्जा निर्भरता, निर्यात अस्थिरता और लॉजिस्टिक्स कमजोरियों को उजागर किया है। हालांकि सोलर ऊर्जा क्षमता, विविध पर्यटन मॉडल और औद्योगिक आधार राज्य को दीर्घकाल में स्थिरता प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। स्पष्ट संकेत हैं कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता, निर्यात विविधीकरण और तकनीकी आधुनिकीकरण ही भविष्य में ऐसे वैश्विक संकटों से निपटने के प्रमुख आधार बनेंगे। मिडिल ईस्ट का युद्ध अब विभिन्न सेक्टर्स को प्रभावित करने लगा है। खान और पेट्रोलियम सेक्टर इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पर्यटन सेक्टर प्रभावित हो रहा है। सीमेंट इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। अगर होटल इंडस्ट्री की बात करें तो ऑक्यूपेंसी लगातार घटी है, विदेशी पर्यटकों की संख्या घट रही है। बेहतर होगा सरकार ऐसे वैकल्पिक संसाधन मुहैया कराए ताकि इन सेक्टर्स की उम्मीदों को जिंदा रखा जा सके। कैमरा पर्सन संजय के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।